अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। टोटल जो DSM-5 में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो हैं 10। तो उसका आज इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी बीमारियों के लिए वल्नरेबल हैं, यानी कौन सा शख्स कौन सी बीमारियों को ज़्यादा कैच कर सकता है। तो उसकी पर्सनालिटी ये चीज़ डिसाइड करती है। पर्सनालिटी बनती कैसे है, बिगड़ती कैसे है, इसके ऊपर नज़रियात हैं, आपने पढ़े होंगे। पर्सनालिटी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इनके डिसऑर्डर्स की बात की जाए, फिर हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को डिस्कस किया करेंगे। डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन सी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, कौन सी नेगेटिव ट्रेट्स हैं। उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है? ये एक कैटेगरी है, टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर हैं इन विच यू हैव अ रिजिड एंड अनहेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग, यानी किसी फ़र्द का सोचने का अंदाज़, उसकी फंक्शनिंग, उसका वज़ाइफ और उसकी बिहेविंग, कि वो बिहेव कैसे करता है, ये सारे पैटर्न्स जो हैं ये पर्सनैलिटी कहलाते हैं। और इनमें जो बगाड़ होता है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाता है। अ पर्सन विद अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैज़ ट्रबल परसीविंग एंड रिलेटिंग दी सिचुएशन, यानी हमारी परसेप्शन में जो खलल होते हैं, जो गड़बड़ होती हैं, वो हमारी पर्सनालिटी की देन होती हैं। तो हमने देखना होता है जो फ़र्द हमारे पास आया है उसकी पर्सनालिटी टेस्टिंग करनी होती है। जब भी हम किसी क्लाइंट को असेस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई टेस्ट ऐसा भी यूज़ करते हैं जिससे उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक हो सकें। सबसे पहले हम क्लिनिकल इंटरव्यू यूज़ करते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू में भी हम ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं, कुछ ऐसे नॉन वर्बल बिहेवियर्स चेक करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मौजूदा शख्स जो हमारे सामने बैठा है उसकी पर्सनालिटी कैसी है और उसकी पर्सनालिटी में फ्लॉज कौन कौन से हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन ये शख्स कैसे बिहेव करता है। दिस काजेज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन इन रिलेशनशिप सोशल एक्टिविटीज़, यानी जो पर्सनालिटी में अनहेल्दीनेस होती है, जो ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि अनहेल्दी हैं, वो मौजूदा शख्स की जो लिमिट करते हैं उसकी सलाहियतों को, उसके रिलेशनशिप्स को, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ को। पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस जो होती हैं वो किसी भी फ़र्द के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ को, जहाँ पे वो काम करता है उसमें उसे प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सम केसेस यू मे नॉट रियलाइज़ दैट यू हैव अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कुछ लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है लेकिन वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते। उनको लगता है दूसरे लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम है उनसे, उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि उनको अपना मसला नहीं पता होता, तो इसलिए ये प्रॉब्लम उनके अंदर आती है, वो शुरू से ही आती है। पर्सनालिटी बन जाती है इंसान की ज़िंदगी के इब्तदाई 6-7 साल में, बाद में भी उसके बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो फिक्स होते रहते हैं। अब बात करेंगे इसके ऑनसेट की, ये शुरुआत इसकी कब होती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स यूजुअली बिगिन इन द टीन एज ईयर्स और अर्ली अडल्टहुड। अच्छा, ये बचपन से ही इसकी शुरुआत होती हैं, लेकिन चूँकि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो इसलिए इसे फिर 18 ईयर्स के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है। इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो इसके ग्रुप्स हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर ग्रुप्ड into 3 categories based on similar characteristics and symptoms। इसके 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर। जो सेम करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एक कैटेगरी में, जैसे कि क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, इसे हम टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप सी पर्सनालिटी के नाम से भी जानते हैं। मैनी पीपल विद वन पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑल्सो हैव साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एट लीस्ट वन एडिशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बाय वन गेट वन की तरह किसी को भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो दूसरे किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की टेंडेंसीज उसमें होंगी। क्लस्टर ए पर्सनालिटी, हमने बात की थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं उनके 3 क्लस्टर हैं। क्लस्टर ग्रुपिंग को कहते हैं। ये ग्रुपिंग किस बिना पे की गई है? ये इनके सेम करैक्टरिस्टिक्स की बिना पे की गई है। क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर करैक्टराइज्ड बाय ओड, एक्सेंट्रिक, ओड मतलब यानी अजीब और अनोखापन, जिसे पर्सनालिटी ए डिसऑर्डर होते हैं, यानी ए टाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो अजीब अनोखा बिहेव करते हैं। एक्सेंट्रिक होते हैं, सनकी किस्म के होते हैं थिंकिंग और बिहेवियर्स में, यानी इनका सोचने का अंदाज़ और इनका बिहेव करने का अंदाज़ जो है वो बड़ा सनकी, पागल सा होता है।
इसमें जो बीमारियां, जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसको स्किज़ॉइड पढ़ेंगे, शीज़ॉइड नहीं। और इसके बाद है स्किज़ोटिपल, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर्स हम एक एक करके करेंगे। इसमें जो पैरानॉइड पर्सनालिटी है उसमें शुबहात आ जाएंगे, ऐसे लोग जो मिसट्रस्ट अदर्स, दूसरों पे एतबार नहीं करते। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस इनमें होता है, इनको लगता है दूसरे इनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। ये बड़ा डिटेल से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्लस्टर बी है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का, ये कौन से लोग होते हैं, इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले इनमें ड्रामेटिक पर्सनालिटी होती है, ड्रामाई शख्सियत के मालिक होते हैं, ओवरली इमोशनल होते हैं, कुछ इमोशंस को कुछ बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, महसूस करते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं थिंकिंग में, बिहेवियर में। इसमें जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी है, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी है, नार्सिस्टिक, जिस पे हम लेक्चर भी कर चुके हैं, वो भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है क्लस्टर सी पर्सनालिटी। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, सबसे पहले इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से होते हैं। ये एंशियस होते हैं, फियरफुल होते हैं थिंकिंग में, अपने बिहेवियर में। दे इंक्लूड अवॉइडेंट पर्सनालिटी, ये ऐसी शख्सियत होती है जो अवॉइड करती है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी इसमें आता है। इंशाल्लाह हम आइंदा एक एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे। सबसे पहला जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो है जनरल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसके बाद फिर ये क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी है। हम कोशिश करेंगे क्लस्टर ए का जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इससे शुरुआत करें। अल्लाह हाफिज़।